हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले नोटपैड ओपन कर लेते हैं। पिछली वीडियो में आपने फाइल टैब के सभी ऑप्शंस लगभग सीख चुके थे। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू। तो इस पर क्लिक करें। देखिए मैं इसे सेंटर में कर लेता हूँ। तो आपके सामने प्रिंट प्रीव्यू का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ पर पेपर से रिलेटेड ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं और जैसे साइज़ सेलेक्ट करना, आप साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा A4 साइज़ जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है जहाँ तक, तो आप A4 साइज़ सेलेक्ट कर लें। आप लेटर साइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि जैसा पेज आप सेलेक्ट करेंगे उसी पेज पे अच्छे से प्रिंट निकल के आता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके पेपर पे प्रिंट होने वाले कंटेंट शायद कम प्रिंट हो या अच्छे से प्रिंट ना हो। तो आपको अच्छे से प्रिंट पेपर साइज सेलेक्ट कर लेना है ताकि प्रिंट आउट में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ओरिएंटेशन। यहाँ पे ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है। अगर आपके पेज की जो विड्थ है वो कम और हाइट ज़्यादा होती है तो इसे हम पोर्ट्रेट मोड कहते हैं, और अगर आपकी पेपर की विड्थ बड़ी और हाइट छोटी होती है तो उसे लैंडस्केप मोड कहते हैं। यहाँ से आप कोई भी मोड यानी ओरिएंटेशन आप चेंज कर सकते हैं जिस तरीके से आपको पेज पर प्रिंट आउट निकालना है। यहाँ पर मार्जिन्स दिए हुए हैं। आप देखें कि पेपर के एजिस और जहाँ से कंटेंट लिखा हुआ है उनके बीच में थोड़ा गैप है यानी स्पेस है, इसी को मार्जिन्स कहते हैं। आप लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम कहीं से भी मार्जिन दे सकते हैं। फ़िलहाल जो मार्जिन दे रहे हैं हम ये मिलीमीटर में है। आप जो भी नंबर यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं वो मिलीमीटर्स में है। आप वैल्यू चेंज करके देखें, आपको उसका इफ़ेक्ट प्रीव्यू में दिखेगा। देखिए मैं लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं उसका प्रीव्यू भी देख पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन पे पढ़ते हैं जो कि हमारा हेडर और फुटर है, उसको समझ लेते हैं। देखिए हेडर में जो चीज़ आप लिखते हैं वो पेज के सबसे टॉप पे दिखता है और जो फुटर में लिखते हैं वो पेज के सबसे बॉटम में। जिस तरीके से आप साइड में स्क्रीन पे दिखाए पेज में देख सकते हैं, हेडर सेक्शन और फुटर सेक्शन। अब हेडर में आपको जो भी पेज पे हेडिंग देना है वो लिख दे। जैसे कि मैंने लिखा है स्पैरोनिक्स एकेडमी। जिस तरीके से आपको साइड में पेज दिख रहा है उस तरीके से जब आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट होकर आएगा। मैंने फुटर में पेज 3 लिखा है। देखिए फुटर के नीचे एक इनपुट वैल्यू जैसा लिंक है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे हमें मालूम चलेगा कि हम हेडर और फुटर में क्या क्या वैल्यू दे सकते हैं। उसके कुछ कमांड्स होते हैं जैसे कि हम साथ साथ समझ लेते हैं। चेंजिंग हेडर एंड फुटर कमांड्स इन नोटपैड। सिंपली हम नीचे दिए गए लाइन को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे ये लाइन में कहा गया है कि अगर आप विंडोज़ 10 या 11 में नोटपैड यूज़ करते हैं तो आप हेडर और फुटर को रिमूव कर सकते हैं। और साथ ही बताया कि डिफ़ॉल्ट जो हेडर और फुटर होता है वो हमारा क्या होता है, %F एंड %P। ये जो %F और P है ये कमांड्स होते हैं। %F डॉक्यूमेंट के टाइटल को रिप्रेजेंट करता है यानी जिस नेम से आप फाइल को सेव करते हैं वो हेडर पे प्रिंट होता है। एंड %P पेज नंबर को डिनोट करता है। एवरी टाइम आपको हेडर एंड फुटर मैन्युअली फिल करना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कोई भी हेडर एंड फुटर पेज पे प्रिंट नहीं होता है, यानी ये सेटिंग हमेशा के लिए सेव नहीं रहती। एवरी टाइम आपको फिल करना होता है। आइए तो कुछ और कमांड्स को देखते हैं जो कि हेडर और फुटर में यूज होती है। आपको यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ कमांड्स दिया गया है। यहाँ से आप कोई भी कमांड्स, एक या एक से अधिक कमांड्स आप हेडर फुटर्स में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। पहला है %L। ये क्या करता है, कैरेक्टर्स को लेफ्ट अलाइन करता है जो भी इसके पीछे लिखे जाते हैं। यानी %L के बाद जो भी आप कैरेक्टर्स लिखोगे या वर्ड लिखोगे वो लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा, यानी पेज पर लेफ़्ट साइड शो करेगा। दूसरा है हमारा %C। ये सेंटर अलाइन करता है कोई भी कैरेक्टर्स या वर्ड्स को, जिस तरीके से आप पेज पे देख सकते हैं। सेम इसी तरीके से %R ये राइट अलाइन करता है कैरेक्टर्स को। एंड %D, अगर आप %D का यूज़ करते हैं तो ये करंट डेट को प्रिंट करता है।
%t प्रिंट करता है करंट टाइम को, यानी जो भी टाइम आपके डिवाइस में अभी हो रहा हो, और %f जैसा कि पहले बताया गया था डॉक्यूमेंट के टाइटल को प्रिंट करता है, और लास्ट में जो है हमारा %p वो पेज नंबर को प्रिंट करता है। आइए नेक्स्ट लाइन समझते हैं। ये आपको बता रहा है कि आपको हेडर एंड फुटर बॉक्स में एप्रोप्रिएट टेक्स्ट लिखना है। अगर आप हेडर एंड फुटर बॉक्स को एम्प्टी रखते हैं तो कोई भी हेडर या फुटर प्रिंट नहीं होगा आपके पेज पर जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे। एक इम्पोर्टेंट नोट जो आपको दिया गया है, आप इसे अच्छे से रीड कर लें। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का यूज़ कर रहे हैं जैसे %L, %C, %R, तो उसे आपको फर्स्ट आइटम की तरह यूज़ करना है, यानी किसी भी टाइटल टेक्स्ट से पहले आपको लिखना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली ये सेंटर अलाइन करता है आपके टेक्स्ट को। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के टाइटल को लेफ़्ट साइड अलाइन करना चाहते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से हेडर बॉक्स में लिखना है %L टाइटल टेक्स्ट। तो चलिए आगे के ऑप्शंस को समझते हैं। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। देखिए मैंने स्पैरोनिक्स अकेडमी लिखा हुआ है, अगर मुझे इसको लेफ़्ट अलाइन करना है तो %L लिख देंगे। अगर आप राइट अलाइन करना चाहते हो तो %R लिख दीजिए। अगर सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं तो %C लिख दीजिए। अगर आप %C ना भी लिखे तो भी ये सेंटर में बाय डिफ़ॉल्ट अलाइन रहता है। यहाँ पर मैं पेज नंबर मैन्युअली ना लिखकर %P लिख देता हूँ ताकि ऑटोमेटिकली ये पेज नंबर असाइन कर देगा। ओके क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पर पेज सेटअप हो गया है हमारा। तो चलिए अब हम आगे के प्रिंट सेटिंग को भी देख लेते हैं। प्रिंट पे क्लिक कीजिए तो इस तरीके से आपके सामने प्रिंट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें कुछ जनरल सेटिंग करनी होती है, जैसे कि आपको सबसे पहले प्रिंटर सेलेक्ट करना है। अगर आपके प्रिंटर का नेम यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो आप फाइंड प्रिंटर कर सकते हैं। सिंपली आपको फाइंड प्रिंटर पे क्लिक करना होता है और आपके प्रिंटर का नाम आने पर उसे कनेक्ट कर लेना होता है। चलिए तो फिर कुछ और सेटिंग्स को देख लेते हैं, जैसे कि पेज रेंज में कुछ ऑप्शंस है। अगर आपने ऑल पे टिक रखा है तो जितने भी पेजेस पे प्रिंट होने वाला होगा आपका डॉक्यूमेंट्स वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। और साथ में यहाँ पे पेजेस है और सेक्शंस भी है, और साथ में अगर आप चाहते हैं करंट पेज को ही प्रिंट करना तो वो भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉपीज़, यानी आप एक पेज के कितनी कॉपियाँ करना चाहते हो, कितनी डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, वो यहाँ से आप फिल कर सकते हैं या अप डाउन एरो का यूज़ करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पेज रेंज भी सिलेक्ट करने के ऑप्शंस अवेलेबल है। ये बॉक्स ओपन हो जाता है अगर काफ़ी ज़्यादा पेजेस होता है, तो अगर आप मान लीजिए 20 पेजेस से आप चाहते हैं 1 से 10 तक ही प्रिंट करना तो वो आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रिंट पे क्लिक करना होता है और इस तरीके से प्रिंटर में कमांड चला जाता है और पेजेस प्रिंट होके आ जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। फिर मिलेंगे आपसे हम अगली वीडियो में। थैंक यू।